हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करूँगी आप लोगों से। पूरा देश जन्माष्टमी उत्सव मना रहा है। जैसा कि ये आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद यानी भादो महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। रात के 12 बजे भगवान देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे और यशोदा उनको पाली थी। ये सब तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं ये सब नहीं बताऊंगी। आज बताऊंगी हर जगह हर स्टेट में कैसे करके जन्माष्टमी मनाया जाता है, वो मैं बताऊंगी। मैं बंगाल से शुरू करती हूँ, जहाँ मेरा जन्म स्थान था। बंगाल में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान को गोपाल जी, जैसे हम लोग कान्हा जी बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा गोपाल जी बोलते हैं। तो उनका 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन जन्म उत्सव जन्म उत्सव जो होता है, जिस दिन रात के 12 बजे कृष्ण भगवान पैदा होते हैं उस समय का, तो पूरा दिन बहुत लोग फास्ट वगैरह रख के रात के 12 बजे उनका जन्म समय में उनके पसंद का एकदम 51 या 55 ऐसे कुछ भोग लगता है। जैसे इस्कॉन के मंदिर वगैरह में, मायापुर, नवद्वीप और भी जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर वगैरह हैं, छोटे छोटे जगहों में भी बहुत सारा नैवेद्य बनता है। उन नैवेद्यों में बंगाल में बहुत ज़रूरी है मालपुआ और तालेर बड़ा। ये दोनों एकदम स्पेशल है, ये जन्माष्टमी में ही बनता है, ये दो चीज़। उसके बाद 2 दिन बनता है ना, तो दूसरे दिन होता है आनंद उत्सव। कोई सिर्फ आनंद उत्सव में मनाते हैं। आनंद उत्सव में भगवान को जन्म हो चुका होता है चूँकि पिछले रात, तो 3 बार का उनका भोग लगता है। जैसे बाल भोग, राजभोग और रात्रि भोग। बाल भोग में सुबह जो उनका भोग लगेगा और दोपहर का राजभोग, रात्रि भोग। ऐसे हर मंदिरों में एकदम उत्सव जैसा खूब सजाया जाता है भगवान को, खूब अच्छे से। छोटे से छोटे मंदिर में भी मैंने देखा है दोस्तों, बंगाल में बहुत धूमधाम से लोग बनाते हैं। और घरों में भी लोग भगवान को सजा के झूले में रख के फिर भोग बना के, सब पंचव्यंजन, बहुत सारे व्यंजन बना के, और फिर दोस्त मित्रों को, रिश्तेदारों को बुला के बहुत अच्छे से मनाते हैं। और कीर्तन भी गाया जाता है, कीर्तन मंडली भी बुला के करते हैं। ये तो था आपका बंगाल का। उसके बाद मैं बताऊं, हम एमपी छत्तीसगढ़ में भी रहे कुछ साल। एमपी छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी का व्रत बच्चे भी रखते हैं। वो लोग जन्म उत्सव दूसरे दिन, जो आनंद उत्सव जिसको बोलते हैं, उस दिन वो लोग व्रत रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सब व्रत रखते हैं। मतलब समझ रहे हैं, सुबह से शाम तक फलाहारी सब कुछ खाते हैं। जैसे नारियल का लड्डू, चूड़ा, साबूदाना की खिचड़ी, ये सब जो खाया जाता है, सिंघाड़े के आटे का हलवा, ये सब सारा दिन ये सब खा के बनता है, खाते हैं। और शाम को भगवान को नया कपड़ा पहना के अच्छे से सजा के भजन कीर्तन खुद ही करते हैं। करके फिर उनको और भी जो व्यंजन, पंजीरी बनता है, मैंने एमपी में देखा है। पंजीरी, एक धनिया की पंजीरी बनती है, भगवान को वो भोग लगाया जाता है। तो ये ऐसे करते हैं। और मैंने देखा है महाराष्ट्र में जन्माष्टमी मंदिरों में जन्मोत्सव तो होता ही है, और एक दही हांडी का कार्यक्रम वहाँ होता है। दही हांडी माने 12 फीट, 16 फीट, 20 फीट ऊपर एक तो मटकी रख दिया जाता है, उसको अच्छे से मक्खन से भर के और किसी चीज़ में टांग दिया जाता है। फूल से खूब अच्छे से तैयार रखते हैं वो सब। और फिर कान्हाओं की टोली जो होती है, वो टोली आती हैं। हर संस्था जो या क्लब, ये सब जो होते हैं लड़कों के, सब वो लोग सब नाम लिखाते हैं। ये सब में वो लोग 10-12 जन या 20 जन की उनकी टोली होती है। टोली इसलिए होती है कि वो लोग 20 फीट ऊपर वो लोग पहुँचेंगे कैसे, तो पिरामिड जैसे वो लोग एक दूसरे के ऊपर हाथ को क्रॉस करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। आखिरी में जो छोटा बच्चा कोई होता है, जो छोट या थोड़ा हल्का होता है, वो तोड़ता है। लेकिन हर कोई जो इसमें सफल होता है ऐसा नहीं है। इस दही हांडी में बहुत लोग भाग लेते हैं, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पाते हैं। जो लोग सफल होते हैं उनके लिए फिर प्राइजेस रहते हैं।
जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कहीं कहीं ज़्यादा भी होता होगा, 5 लाख ऐसा। ये सब गली मोहल्लों में भी छोटे तबके के छोटे अमाउंट पे ऐसा ही चीज़ होता है। ऐसा ही दही हांडी का कार्यक्रम, और कान्हाओं की टोली आके उसको तोड़ते हैं, फिर माखन निकालते, फिर कान्हा जी का नाम लेते लेते सब गोविंदा गोविंदा करके सब जाते हैं। आजकल तो वही ऊपर जब चढ़ते हैं ना, तो चढ़ते चढ़ते बहुत बार हुआ है कि गिरे हैं, हाथ पैर टूटा है, तो इसका इंश्योरेंस भी हो गया है। तो बहुत कोई इंश्योरेंस, जब जैसे अगर कुछ होता है तो इंश्योरेंस से उन लोगों को पैसा मिलता है, ये है। तो ये तो रहा आपका महाराष्ट्र का, पूरे देश का। मैं थोड़ा थोड़ा जहाँ तक का मेरे को पता था मैं बताई दोस्तों। अब मैं अपने बारे में बताऊँगी। मेरे बचपन में मेरी माँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माँ ना जिस दिन जन्म होता था उसी दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखती थी, और शाम को भगवान का जैसे मालपुआ हुआ और भी कुछ लड्डू उड्डू ये सब बना के, नारियल के लड्डू, और ताल का बड़ा तो मैं माँ को बनाते नहीं देखी थी, लेकिन और भी बहुत सारे व्यंजन सब बना के भगवान को रात को माँ भोग लगाती थी। 12 बजे तक हम लोग इंतज़ार करते थे, माँ फिर पूजा करती थी। फिर माँ का घर जब छूटा तब मैं अपने घर में आई, तब मैं भी अपने घर में करती थी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं पूरा दिन कृष्ण भगवान के इसी में रमी हुई रहती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, बचपन से मैं कान्हा जी की इतनी भक्त नहीं थी। साल में एक ही दिन उनका पूजा करती थी, बाकी समय मैं दूसरे भगवान जैसे देवी जी हुई, शिव जी हुई। कृष्ण भगवान से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ। कुछ साल हुआ, 3-4 साल हुआ, मैं बहुत ज़्यादा कृष्ण भगवान से जुड़ गई हूँ। उनसे मैं हरे कृष्णा से मैं जुड़ी हुई हूँ। अभी मैं सारा दिन में माला करती हूँ, 64 माला, कभी कभी कट तो नहीं होता है तो 48-32 माला तो मैं कर ही लेती हूँ। माला आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, एक माला होता है उसमें 108 जो मनके होते हैं, उसमें हर एक मनके को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने के बाद एक मनका को हटाया जाता है। ऐसा करके एक माला होता है 108। कि ऐसा ही मतलब 16 माला ऐसे करके लोग करते हैं। तो ये सब मैं अभी कुछ सालों से जब से मैं इस चीज़ से जुड़ी हूँ, और हरे कृष्णा इससे और कृष्ण भगवान से, कान्हा जी से, अब तो मैं उनको रोज़ का नहलाना, खाना खिलाना, रात में उनको नाइट ड्रेस पहना के सुला देना, ये सब भी करती हूँ। मच्छरदानी में उनको सुलाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये सब से जब से जुड़ी हूँ मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है, और मेरे अंदर भी एक दूसरी बहुत सारे नेगेटिविटी ख़त्म हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, और कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हूँ। इस साल तो जन्माष्टमी, आज जन्म तो उनका कल रात को ही हो गया। आज मैं ये एपिसोड बना रही हूँ। आज उनका आनंद उत्सव है। मैंने जन्मदिन में उनके लिए नए कपड़े लाए, नया मुकुट, नया उनका वस्त्र, फिर माला, बांसुरी, उनके बिस्तर सब नया, फिर झूला भी। फिर अपने तरीके से, मैं जहाँ रहती हूँ बहुत रिमोट एरिया है, हम चाहते हुए भी फूल वूल ये सब बहुत कुछ ख़रीद नहीं सकते, तो जितना भी फूल का मैं इंतज़ाम कर पाई वो सब मैं ला के फिर मैं कल रात में भगवान जी का जन्म मने यानी हैप्पी बर्थडे, आज मेरे कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे है, तो मैंने उनका हैप्पी बर्थडे मनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, देश में जो एक महामारी आई थी जो कि अभी तक गई नहीं है पूरा, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खबर मिल ही जाता है, और लोगों के मौत के बारे में भी पता चलता है। तो इस महामारी से मैं प्रार्थना करूँगी कान्हा जी हम सभी देशवासियों को मुक्ति दें, देश में सबके मन में सद्विचार दें, सब कुरीतियाँ देश से हट जाए, सब खुशी हो, कोई भूखा ना सोए, सबके आँखों में, किसी के आँखों में भी आंसू ना हो, सब मुस्कुराते रहें, देश में कभी युद्ध का ऐसा नौबत ही ना आए। तो ये भगवान से ये प्रार्थना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।